उद्धव को उनके ही घर में घेरने की कोशिश क्यों हो रही है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र का सियासी महाचक्रव्यूह गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र में नामांकन का दौर चल रहा है। सीटों की तस्वीरें साफ होने लगी है और जो घेराबंदी हो रही है वो बता रही है कि मुकाबला कांटे का है। एक दूसरे के खिलाफ दिग्गजों को उतारकर ये जताने की कोशिश हो रही है कि कोई किसी से कम नहीं है। वर्ली में आदित्य ठाकरे के मुकाबले शिंदे की शिवसेना ने मिलिंद देवड़ा को उतार दिया है। बारामती में अजित पवार को घेरने के लिए शरद पवार ने युगेंद्र पवार को उतारा, जो रिश्ते में अजित पवार के भतीजे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे की सीट पर भी मुकाबला टक्कर का है। यहाँ उद्धव ने अपने सबसे मजबूत हथियार को आजमाया है। केदार दिघे उन आनंद दिघे के भतीजे हैं जिन्हें शिंदे अपना गुरु मानते हैं। महाराष्ट्र के सियासी चक्रव्यूह में आदित्य ठाकरे बनाम मिलिंद देवड़ा तय हो गया है। इस मुकाबले में आखिर दोनों में से किसकी नींदें उड़ेगी, ये जानना अहम है। आदित्य ठाकरे शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की विरासत के वारिस। आदित्य ठाकरे ने वर्ली सीट से गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। रोड शो के जरिए मुंबई की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया, साथ ही कैमरे पर जीत का दावा भी किया। Very confident that the people will bless me with their love, with their votes, because we are about to form government in Maharashtra, and that is for sure. Many more candidates will come. I think it's good for democracy. A lot of parties should fight. What is important is Mahavikas Aghadi will win. आदित्य ठाकरे को वर्ली में घेरने के लिए महायुति ने वर्ली में महाचक्रव्यूह तैयार किया है। मिलिंद देवड़ा को वर्ली में आदित्य ठाकरे की घेराबंदी के लिए लगाया जा रहा है। मिलिंद देवड़ा अभी राज्यसभा से सांसद हैं और इसी साल शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए हैं। मिलिंद देवड़ा के मैदान में आने से आदित्य ठाकरे को कड़ी चुनौती मिलेगी। उद्धव ठाकरे के चुनावी चैप्टर में आदित्य ठाकरे सबसे बड़े चुनावी चेहरे हैं। उनके कंधों पर महाराष्ट्र भर में प्रचार कर पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का जिम्मा भी है, लेकिन शिंदे गुट उन्हें मिलिंद के जरिए वर्ली में घेर कर समेट देने की तैयारी में है। मिलिंद देवड़ा मुंबई में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे। मुरली देवड़ा के बेटे हैं। 2 बार सांसद भी रहे। यूपीए 2 के कार्यकाल में केंद्र में मंत्री भी रहे। हालांकि 2014 और 2019 का चुनाव वो उद्धव की शिवसेना में रहते हुए हार चुके हैं। Congratulate my dear friend Milind Deora on his candidature as the Mahayuti candidate for the prestigious Worli Vidhan Sabha. Our dream is to make Worli into a model constituency, and as an alliance decision to select a candidate, it is always the prerogative of the leadership. Our party believes in nation first, party next and individual last, and that has been the mantra of the Mahayuti, and the Mahayuti's success is deliverables on ground. इसी साल जनवरी महीने में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ठीक पहले मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस का दामन छोड़कर शिंदे की शिवसेना का दामन थामा था। वर्ली विधानसभा सीट पर 2019 में आदित्य ठाकरे की जीत हुई थी, लेकिन वो जीत बीजेपी के समर्थन से मिली थी। आदित्य पहली बार विधायक बने थे। ठाकरे खानदान से चुनाव लड़ने वाले वो पहले शख्स थे। जरा आप 2019 के रिजल्ट पर भी नजर डाल लीजिए। 2019 में बर्ली सीट पर 1,22,769 लोगों ने वोट डाले। तब आदित्य ठाकरे को 89,248 वोट मिले थे। इनके खिलाफ चुनाव लड़े एनसीपी के सुरेश माने को महज 21,821 वोट मिले थे, जबकि आदित्य ठाकरे को 67,427 वोट से जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं। वर्ली विधानसभा सीट दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से बात करें तो इस इलाके में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिनमें 4 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट को बढ़त मिली थी। 2 सीटों पर शिंदे की शिवसेना को बढ़त मिली थी। आदित्य ठाकरे की वर्ली सीट पर शिवसेना उद्धव गुट को बढ़त महज 6500 वोटों से मिली थी। और यही वजह है कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ शिवसेना शिंदे गुट बड़े प्लेयर उतारकर उन्हें घर में ही घेरने की रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।